वेलकम टू शेखर स्मार्ट क्लासेस। मैं सर आर के सिन्हा रवि सर। आज मैं आप लोगों को क्लास 9 का भारतीय भवन बुक से न्यूमेरिकल सॉल्व करवाऊंगा, जिसमें कि देखिए किताब में न्यूमेरिकल बना होता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो किताबी लैंग्वेज होता है तो समझने में काफ़ी दिक्कत होता है। तो उसे एक टीचर के लैंग्वेज में, जो कि टीचर अपने लैंग्वेज करके एक बच्चे को समझाने के लैंग्वेज में उसको बना कर दिखाऊँगा। फिर आपको कुछ प्रश्न दिए जाएंगे, उसको सॉल्व करके आप ज़रूर दिखाइएगा, कमेंट कीजिएगा और साथ ही साथ आप लोग इसको अच्छे तरीके से तैयारी कीजिएगा, जिससे कि हम इसे क्लास में आप लोग का टेस्ट ले सकें। ठीक है, तो देखिए स्क्रीन पर प्रश्न आ रहा होगा, ध्यान से देखिएगा कि प्रश्न क्या कह रहा है। ठीक है, तो पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित तापमानों को सेल्सियस स्केल में परिवर्तित करना है। मतलब यहाँ पर दिया हुआ है केल्विन में और आपको बदलने बोल रहा है सेल्सियस में। ठीक है, तो यहाँ पर दो प्रश्न दिए गए हैं, फिलहाल देखते हैं। तो यहाँ ए नंबर में है कि प्रश्न है 300 केल्विन और दूसरा नंबर में है 573 केल्विन। अब बदलना किस चीज़ में है, तो डिग्री सेल्सियस में। सबसे पहले देखिए इसको सॉल्व कैसे कीजिएगा, है ना। तो सबसे पहले ए नंबर की बात करते हैं। तो देखिए सबसे पहले लिखेंगे कि हम जानते हैं कि ठीक है, क्या जानते हैं, तो 0 डिग्री सेल्सियस में 273 है ना केल्विन होता है। ठीक है, अब देखिए प्रश्न है कि ये 200 उतना होता है, तो बोल रहा है 300 अगर केल्विन में बोला जाए तो कितने होगा, तो 300 को क्या करेंगे हम लोग 273 डिग्री, जब इसको जैसे ही सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो मेरा आ जाएगा डिग्री सेल्सियस में। अब इसको घटाया जाए तो 10 में से 3 जाएगा तो 7, यहाँ बचा 9 में से 7 जाएगा तो 2, तो इतना डिग्री सेल्सियस। तो ये पहला प्रश्न हुआ इसका। अब इसके बी नंबर की बात करें, फिर वही करेंगे। फिर आपको लिखना पड़ेगा कि हम जब टेस्ट में लिखिएगा तो आपको अलग अलग करके बनाना पड़ेगा। डायरेक्टली अभी बना रहे होंगे तो डायरेक्टली यहाँ से घटा सकते हैं, लेकिन आप लोग क्या किया, टेस्ट में बनाइएगा तो एक एक करके अलग अलग बनाइएगा। ठीक है, तो इसमें भी लिखिएगा हम जानते हैं कि, है ना, है कि 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273 केल्विन। ठीक है, फिर से वही काम करना है। तो यहाँ पर है 200, यहाँ पर अगला प्रश्न है 573, 573 है ना। तो इसको इस बार केल्विन में दिया होगा, तो यहाँ ध्यान से देखिएगा क्या करेंगे, उसी तरह 573 को, है ना, और उसमें से 273 को जैसे घटाएंगे ये मेरा डिग्री सेल्सियस में आ जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, अगर घटाएंगे तो 10, 3 में से 3 गया 0, यहाँ बचा 7 में से 0 हो जाएगा और ये घटेगा तो 300, तो 300 डिग्री सेल्सियस। तो ये तो हो गया किताब का प्रश्न हो गया, है ना। अब आपके सामने कुछ जो कि शेखर स्मार्ट क्लासेस की ओर तरफ से आपको कुछ प्रश्न दिए जाएंगे, उसको आपको सॉल्व करके दिखाना है। 1 नंबर में है कि 473 अगर केल्विन रहेगा तो डिग्री सेल्सियस में कितना होगा। ठीक है, अगर 583 केल्विन होगा तब कितना होगा। तीसरा नंबर में अगर 470 है ना केल्विन होगा तब कितना होगा, और लास्ट एक रहेगा 893 केल्विन होगा तब डिग्री सेल्सियस में क्या होगा। तो देखिए यहाँ तक हो गया किताब का प्रश्न, जो कि आपको फेयर में बनाना है। और नीचे दिया गया है, तो ये क्लास की ओर से दिया गया, इसको भी आप तैयारी रखिएगा, जिससे कि आपको न्यूमेरिकल को आसानी सॉल्व करने में और साथ ही साथ में आपका ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने में। सेकेंड नंबर प्रश्न है, ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, है ना। निम्नलिखित तापमानों को केल्विन स्केल में परिवर्तित करें। देखिए इस बार क्या किया, डिग्री सेल्सियस में दे दिया है और केल्विन स्केल में कन्वर्ट करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो देखिए पहला ए नंबर में क्या क्या है, तो देखिए ए नंबर में है कि 25 डिग्री सेल्सियस, ये आपके बुक का प्रश्न है, और दूसरा है 373 डिग्री सेल्सियस। ये दो प्रश्न दिए गए हैं, है ना। आप इसको ध्यान से देखिएगा और किस तरह बनाते हैं। देखिए सबसे पहले हमको वही बात लिखना पड़ेगा कि, है ना, ए नंबर करके, ए नंबर अभी सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, ए नंबर का है कि हम जानते हैं कि, है ना, है कि 0 डिग्री सेल्सियस में कितना होता है, तो 273। एक बात बता देते हैं कि एग्जैक्ट 273 नहीं होता है, समथिंग कुछ और होता है। ठीक है, तो बताना है आपको। देखिए यहाँ पर फिलहाल
तो प्रश्न है क्या, 25 डिग्री सेल्सियस। इस बार क्या करना है, 25 डिग्री सेल्सियस दिया गया है और आपको बताना है क्या चीज़ में, तो इस बार आपको केल्विन में बताना है। तो सबसे पहले 25 डिग्री सेल्सियस है तो यहाँ लिखेंगे 25 डिग्री प्लस 273। इस बार क्या करना है, जोड़ देना है। जैसे जोड़ेंगे है ना तो ये केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ कितना होगा, 5 3 8 हो जाएगा, 7 2 9 और ये 298 केल्विन। इस बार क्या किए हम, तो इसको जोड़ दिए। ठीक है, नेक्स्ट है बी नंबर प्रश्न है 373 डिग्री सेल्सियस। तो उसी तरह लिखेंगे है ना। सॉल्व करने के लिए क्या हम जानते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस में 273 केल्विन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर उसी तरह करेंगे कि 373 सेल्सियस है, डिग्री सेल्सियस है, तो यहाँ पर 373 लिखेंगे अब प्लस 273 को क्या करेंगे, इस बार फिर से जोड़ देंगे, केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 3 3 6 7 7 14 का 4 बाकी 1 3 2 5 1 6 है ना। तो यहाँ पर हो गया इतना केल्विन। ठीक है, तो यहाँ पर 2 प्रश्न दिए गए थे, ये था आपके किताब का। अब आपको क्या करना है, कुछ प्रश्न जो कि शेखर स्मार्ट क्लासेस की ओर तरफ से मिल रहा है उसको आपको बना के दिखाना और कमेंट करना है। ये आप जब कमेंट कीजिएगा ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न जो 2 है तो वहाँ लिख दीजिएगा 2 का 1 2 ऐसे करके जो भी होगा है ना। तो पहला है 448 डिग्री सेल्सियस रहेगा तो कितना होगा है ना। फिर है 30 डिग्री सेल्सियस रहेगा तो कितना होगा, 3 नंबर में है 45 डिग्री सेल्सियस रहेगा तो कितना होगा है ना। और एक और प्रश्न है अगर 373 डिग्री सेल्सियस रहेगा तो कितना होगा। यहाँ 3 प्रश्न दिए गए हैं, उसको आपको सॉल्व करके रखनी है, इससे भी टेस्ट में लिया जाएगा। तो नेक्स्ट अब आते हैं प्रश्न 3 में, ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन है ना। लोहे के एक टुकड़े का आयतन 0.45 मीटर क्यूब है ना। उसका द्रव्यमान जो है 3510 kg है ना। तो लोहे का घनत्व, सबसे पहले आपको घनत्व का फॉर्मूला आना चाहिए। तो आप बता सकते हैं कि घनत्व का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, घनत्व का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान बटे आयतन। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्रश्न में दिए गए हैं वो ध्यान से देखिए। 3 नंबर प्रश्न में क्या क्या दिया गया है, तो देखिए प्रश्न है कि यहाँ आयतन दिया हुआ है, यहाँ पर लिख देंगे आयतन है ना। आयतन को वैसे इंडिकेट किया जाता है V से। ठीक है, तो कितना दिया हुआ है आयतन, तो आयतन दिया हुआ है 0.45 मीटर क्यूब। ठीक है, दूसरा दिया गया द्रव्यमान, जो लोहा का जो टुकड़ा है उसका जो द्रव्यमान दिया हुआ है ना, द्रव्यमान दिया गया है, कितना दिया गया द्रव्यमान, तो 3510 ग्राम है ना। और द्रव्यमान को m से इंडिकेट करते हैं तो यहाँ लिख देते हैं 3500 है ना 10 kg है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये हो गया प्रश्न। अब आपको क्या करना है, निकालने क्या बोल रहा है, घनत्व निकालने के लिए बोल रहा है ना। तो पहले देखेंगे घनत्व, तो घनत्व का जो फॉर्मूला होता है ना, तो घनत्व का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान बटे आयतन। ठीक है, यहाँ आपको फॉर्मूला लिख लेना है, द्रव्यमान बटे आयतन। ठीक है, द्रव्यमान बटे आयतन। तो द्रव्यमान कितना है 3510 kg और आयतन कितना है तो 0.45 मीटर क्यूब। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले पॉइंट खत्म करेंगे तो ऊपर में हो जाएगा 2 0 हो जाएगा है ना। अब देखा जाए 5 से कट जाएगा, 5 9 45 है ना, और ये कट जाएगा 5 7 35 और 5 दूनी 10। ठीक है, अब देखा जाए इससे 9 से कटता है, 9 7 63 है ना, और यहाँ पर बच जाता है 7 और 2 72, 9 8 72। इसका मतलब हुआ कि 78 पर 2 0 और kg और प्रति मीटर क्यूब बचता है ना। ये हो गया, लेकिन आपको इसको नोटेशन फॉर्म में लिख देना है। तो क्या करेंगे, 3 अंक के पहले पॉइंट दे देंगे। तब 3 अंक के पहले पॉइंट देंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, 3 ऊपर में जो है ना सब मिलाकर, क्योंकि जब इसको इस तरह एक्सप्लेन करके लिखना है। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पर 78 और 10 पर पावर अभी फ़िलहाल 2 है kg प्रति मीटर क्यूब, 2 0 है तो हम इसको स्क्वायर 2 कर दिए। अब देखिए
अगर एक जीरो यहाँ अगर लगाते हैं, ठीक है, एक पॉइंट लगाते हैं, तो नीचे में अगर अपने मन से अगर यहाँ एक लगाते हैं तो ऊपर भी तो एक लगाना पड़ेगा, है ना। इसका मतलब हुआ 7.8 इंटू 10 टू दी पावर, ये इसके साथ जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 3, तो हो जाएगा kg प्रति मीटर क्यूब, है ना। इसको इन्वर्स में भी लिख सकते हैं लेकिन कोई नहीं, ठीक है। तो इसको इसी तरह करके आपको बनाना है। इसी तरह से आपको शेखर स्मार्ट क्लासेस की ओर से आपको कुछ प्रश्न दिए जाएंगे, है ना। तो आपको ध्यान रखना है कि एक वस्तु और है जो कि इसका आयतन बोले तो भी जो दिया गया है 0.75 मीटर क्यूब दिया गया है ना। और उसका द्रव्यमान, है ना, द्रव्यमान जो है मास, है ना, वह 1500 kg दिया गया, इसको बना लीजिएगा, है ना। और दूसरा प्रश्न दिया गया है, एक और ले लेते हैं, तो एक और आयतन ले लेते हैं प्रश्न 2 का, है ना। इसको आप 0.50 मीटर क्यूब कर दीजिएगा, है ना, जो कि इसका वॉल्यूम है। और दूसरा है द्रव्यमान, ठीक है। एक और प्रश्न लेते हैं, इसका द्रव्यमान जो मास दिया हुआ है वह दिया हुआ है 1000 kg। तो यहाँ पर 2 प्रश्न दिए गए हैं, इसको आपको बनाकर दिखाना है और ये आपके किताब का, इसको शेयर कर लेना है, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रश्न में आते हैं। प्रश्न को ध्यान से सुनिएगा कि 1 फुट को मीटर में व्यक्त करना है, ठीक है। 1 फुट को मीटर में व्यक्त करना है। सबसे पहले आपको फुट के बारे में पता होना चाहिए, इंच के बारे में पता होना। यहाँ पर एक चीज़ और प्रश्न लिखा हुआ है, 1 इंच बराबर होता है 2.54 सेंटीमीटर, ठीक है, यहाँ पर दिया गया है। तो ध्यान से देखिए क्या क्या बोल रहा है। प्रश्न है 4 नंबर में कि बताना है कि 1 फुट में, है ना, 1 फुट, ठीक है, 1 फुट बराबर कितने मीटर होते हैं। प्रश्न ये है कि 1 फुट में कितने मीटर होते हैं, ये आपको बताना है। सबसे पहले देखिए, और यहाँ पर जो गिवन है, जो दिया गया है, वो क्या दिया गया है देख लीजिए। तो यहाँ पर लिख देते हैं दिया गया है, क्या दिया गया है, तो लिखा हुआ है कि 1 इंच, है ना, 1 इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर, ये प्रश्न है, ठीक है। ध्यान से देखिए। अब सबसे पहले देखना है कि 1 फुट में कितना इंच होता है, ठीक है। 1 फुट में कितना इंच होता है, 1 फुट में होता है 12 इंच। 1 फुट में कितना होता है 12 इंच। अब देखिए 1 फुट में 12 इंच होता है, तो प्रश्न है कि अगर उसको सेंटीमीटर में बदला जाए तो 12 को कर देंगे 2.54 सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई, तो 12 चौक 48 के 8 बाकी 4, 12 25 60, 4 64 के 4 बाकी 6, और 12 दूनी 24 6 30, ठीक है। इसका मतलब हुआ 30 पॉइंट इतना सेंटीमीटर। अब इसको हमको क्या बोला, मीटर में बदलने के लिए, तो 30.48 और नीचे में दे देंगे 2 शून्य इसका दे देंगे, है ना। तो जैसे 0 2 डबल आ जाएगा तो हो जाएगा मीटर में। अब हम इसको लिख सकते हैं, तो 2 अंक के और पहले पॉइंट हो जाएगा। देखिए 100 आया इसका, और 2 0 और देंगे तो हो जाएगा मीटर में, है ना। तो देखिए फिर से इसको समझ लें, यहाँ पर फिर से क्या लिखें, 30.48 सेंटीमीटर में था, इसको हम क्या करेंगे मीटर में बदलेंगे। तो 2 0 डाल दिए, अब ये मीटर में आ जाएगा, ठीक है। अब मीटर में आया तो 2 0 और डाल देते हैं, तो हो जाएगा 4 0। अब क्या हुआ, 4 अंक के पहले पॉइंट लगा देना, तो 0.3048 मीटर, ठीक है। तो प्रश्न यही था कि आपको क्या करना है, 1 फुट को मीटर में लाना है। तो 1 फुट को हमने क्या किया, मीटर में लाया। सबसे पहले फुट को इंच में बदले, और 1 इंच बराबर हिंट दिया हुआ था तो उसको हम ये लिखें। उसके बाद क्या किया, इसको मल्टीप्लाई कर दिए। मल्टीप्लाई करने के बाद सिर्फ 100 से डिवाइड कर देना। अब आपको क्या है, शेखर स्मार्ट की तरफ से, है ना, आपको कुछ प्रश्न दिए जाएंगे, आपको बदल के दिखाना है, ठीक है। आपको 5 फुट को बदल के दिखाना है ना। दूसरा है आपको 12 फुट को बदल के दिखाना है ना। और आपको तीसरा 3.2 फुट, है ना, को बदल के दिखाना है मीटर में, है ना। तो 3 प्रश्न दिए गए, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, टेस्ट में ये भी रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 बता रहे हैं, तो 5 ध्यान से सुनिएगा कि 1 वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा कि अगर जैसे मान लेते हैं कि अभी 2023 से लेकर 2024 तक में जो एक प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी होगा उसको हम प्रकाश वर्ष कहते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न है
कि इस दूरी को आपको किलोमीटर में बदलना है। जैसे मान लो कोई दूरी दिया, उसको आपको किलोमीटर में बदल के दिखाना है। कोई अगर प्रकाश तय कर रहा है और यहाँ लिखा हुआ कि 1 सेकेंड में, अगर मान लीजिए कि वह प्रकाश दूरी तय करता है 1 सेकेंड में 2.998 इंटू 10⁸ मीटर दूरी अगर तय करता है, तो आपको इसको कन्वर्ट करके दिखाना है किस चीज़ में, वर्ड्स में। तो प्रश्न ऐसा है। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन नंबर है 5 नंबर, ठीक है। ध्यान से देखिएगा क्या बोला कि 1 सेकेंड में, है ना, 1 सेकेंड में जो प्रकाश तय कर रहा है कितना, तो 2.998 इंटू 10⁸ मीटर, ठीक है। तो देखिए ये 1 सेकेंड की बात किया। अगर हम इसको 1 मिनट में कन्वर्ट कर दें तो, है ना, अगर मिनट में कन्वर्ट करें तो 1 मिनट में करेंगे तो क्या करेंगे, 2.998 इंटू 10⁸ इंटू 60, है ना, 60 आ जाएगा। तब क्या हो गया, ये मिनट में आ गया, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, मिनट को आपको क्या करना है, घंटा में बदलना है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, फिर से इस पर क्या करेंगे, तो 998 इंटू 10⁸ इंटू 60, ये तो सेकेंड वाला था और ये आ गया मिनट वाला, ठीक है। और अगर हम एक दिन की बात करें तो क्या हो जाएगा, 2.998 इंटू 10⁸ इंटू 60 इंटू 24। अब इसको क्या करते हैं हम लोग, एक वर्ड्स में बदलते हैं, एक वर्ड्स में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 3.998 इंटू 10⁸ इंटू 60 इंटू 24 इंटू 365.25, है ना, अप्रॉक्स ये लिखा जाता है एक वर्ष में। अगर देखा जाए दिन की बात करते हैं तो, ठीक है। तो टोटल इतना दिन हो गया है, जो कि अब ये पूरा का पूरा कन्वर्ट हो चुका है 1 वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी। अब इसको क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। मल्टीप्लाई अगर देखिएगा तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। आप तो क्या कीजिएगा, इसको पॉइंट में पहले इसको इजी से कन्वर्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर 3 जीरो हो जाएगा, है ना, और यहाँ पर भी 2 जीरो हो जाएगा, है ना। तो अगर देखा जाए इसको, जीरो को कट करने के बाद, यहाँ भी कट करने के बाद यहाँ बचेगा 5, है ना। तो सब मिला कर अगर आप इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आ जाएगा कितना, तो 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, है ना। तो क्योंकि ये मीटर में कन्वर्ट होते जा रहा था, है ना, ये मीटर, ये मीटर, ये मीटर, ये मीटर, ये मीटर। अब आपको किलोमीटर में बोल रहा है तो जाएगा 9.46 इंटू 10⁵ और 1 मीटर को किलोमीटर बदलने के लिए 1000 लगाते हैं। तो अभी हो जाएगा क्या, तो किलोमीटर। तो 3 जीरो इसमें कट जाएगा 15 में से, तो बचेगा 12। इसका मतलब हुआ 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर, है ना। तो यह प्रश्न आपको एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं हम इसको जब कन्वर्ट करवाएंगे तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं करेंगे, जो है प्रश्न वही देंगे आपको। इसमें ध्यान से आप इसको रट के, समझ के, याद करके भी रख सकते हैं। डायरेक्टली इसको सॉल्व करके जरूर देखिएगा, है ना। तो यहाँ पे इसको आपको बनाना है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। इसमें हम एक्स्ट्रा प्रश्न नहीं दे रहे हैं, आपको क्या करना है, इसको ही अच्छे तरीके से सॉल्व करना है और यही प्रश्न रहेगा इसमें टेस्ट में। जो लास्ट प्रश्न है, ध्यान से क्वेश्चन सुनिएगा। क्या बोल रहा है कि 1 ग्राम बर्फ़, है ना, देखिए मान लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं कि ये बर्फ़ है, ठीक है। तो 1 ग्राम बर्फ़ को पिघलाने में, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं एनर्जी लगता होगा, है ना, पिघलाने में एनर्जी तो थोड़ा भी एनर्जी लगेगा तो लगेगा, है ना। तो इसको पिघलाने में लगता है कितना, तो क्या बोल रहा है कि 1 ग्राम जो बर्फ़ होता है उसको पिघलाने में क्या लग रहा है, तो 80 कैलोरी लग रहा है, ठीक है। तो बोल रहा है कि अगर मान लीजिए यही बर्फ़ अगर 1 kg का कर दिया जाए, ठीक है, तो इसको पिघलाने में, है ना, अगर इसको 1 kg का पिघलाने में कितना जूल की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, प्रश्न यही दिया हुआ कि अगर 1 kg रहेगा तो कितना जूल की आवश्यकता होगी। तो जो सबसे पहले जो दिया वो लिख देंगे। ये क्वेश्चन नंबर कितना है, तो 6 नंबर। क्या बोला कि पहले देखिए क्या, 1 कैलोरी, है ना, 1 कैलोरी बराबर दिया हुआ है कितना, तो 4.186 जूल, है ना। ये जूल दिया हुआ ही गिवन है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ब्रैकेट में आप ये भी लिख दिएगा, दिया गया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ और है कि आपको बता दें कि 1 kg में कितना होता है, तो 1000
ग्राम होता है ना। अब देखिए 1 केजी, यहाँ पर क्या बोला था 1 ग्राम को 80 लगता है, तो यहाँ पर प्रश्न क्या था कि 1 ग्राम को, है ना, 1 ग्राम में लगता है कितना, तो 80 कैलोरी, है ना। तो अगर 1 केजी की बात करें तो 1 केजी में कितना हो जाएगा, तो 80 और गुना 1000 कैलोरी, है ना। तो इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 जीरो हो जाएगा, है ना। अब क्या बोला, इसको आपको जूल में बदलना है, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे, पहले लिख देंगे कैलोरी और एरो दे के लिख देंगे जूल में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो देखिए 8 पर 4 जीरो, है ना, गुना 4.186 जूल, है ना। अगर पॉइंट खत्म करेंगे तो यहाँ पर 3 जीरो हो जाएगा, 3 जीरो से कट जाएगा, है ना। तो अच्छा 1 जीरो इसमें और होगा ना, चलिए 1 जीरो इसमें बच गया, है ना, इसको काट देते हैं, 1 जीरो बच गया। तो बचा क्या, तो 80 इंटू 4186 जूल, ठीक है। और 8 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 छक हो जाएगा 48 के 8 बाकी 4, 8 8 64, 64 4 68 के 8 बाकी 6, है ना। और 8 1 8 से 14 के 4 बाकी 1, 8 चौक के 32 और 1 33, ठीक है। तो यहाँ पर इतना हो गया क्या, तो ये जूल और ये जीरो हो जाएगा, है ना, इतना जूल में कन्वर्ट हो गया। लेकिन आपको कभी भी इस तरह करके आंसर नहीं लिखना है, क्या करना है आपको यहाँ पर पॉइंट देना है, क्योंकि नोटेशन फॉर्म में आपको लिखना है ना। तो आपको क्या करना है, अगर इसमें कितना, अगर 1 2 3 4 5 अंक के लिए पॉइंट लगाना है तो 10 पर पावर यहाँ कर देना है 5, यहाँ भी कर देंगे 10 पर पावर 5। मेरा आंसर तो आ गया 3.34880 इंटू 10 to the power 5, है ना। अब देखिए एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि कभी भी अगर इस तरह फॉर्म में हो, है ना, तो आपको करना क्या है, यहाँ का एक अंक को हटा देना, ये अंक हटाइएगा, ये अंक हटाते हैं ये वाला, तो ये एक अंक बढ़ जाता है, यहाँ हो जाएगा 3.35 इंटू 10 to the power 5 जूल, ठीक है। तो आपको इस तरह करके इसको बनानी है, ठीक है। तो यहाँ पर तो प्रश्न ये हो गया, ये लास्ट क्वेश्चन था 6, जिसको हम अलग बेस पर हम आपको बनाने के लिए देते हैं, जिसमें आपको एक शिखर स्मार्ट क्लासेस की ओर से 1 नंबर कुछ प्रश्न देते हैं, जैसे आपको बताना है 2 kg में देख लेना, समझ लेना, बना लेना, उसके बाद आपको कमेंट में बताना इसका आंसर कितना होगा, और इसी बेस पर आपके क्लास में टेस्ट लिया जाएगा। इसको ध्यान से आप 1 बार 2 बार 3 बार रिपीट करके